नाजिम जोकियों के कत्ल के खिलाफ आज सिंध सरापा एहतजाज है। इसी तरह कराची प्रेस क्लब के सामने यहाँ पे सिविल सोसाइटी और वकला बिरादरी और काफ़ी तंजीमें जो हैं यहाँ पे सरापा एहतजाज है। उनका कहना है फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये जो जागीरदारी सरदारी निज़ाम है इसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज हैं। आइए यहाँ के आवाम से बात करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। ये नाजिम जोकियों का कत्ल मलीर में हुआ, ये कोई गाँव नहीं है दूर दराज का। उसके कत्ल के सवाल शवाहिद आपके सामने आ गए, तमाम तर मीडिया ने शोर मचा लिया। आखिर में उसी के भाई को मजबूर करके नाजिम जोकियों के कातलों को जाम अवेज जाम गुराम को माफ़ करवा के अलहदा किया गया कोर्ट से। माँ का और बीवी का पता नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मजबूरी क्या होती है, खौफ क्या होता है, डर क्या होता है, जंजीरें क्या होती हैं, जकड़े जाना क्या होता है। ऐसे ही अगर इन हालात में लोग जिंदा जी रहे हैं कि ना ज़िंदगी उनकी ना मौत उनकी। सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो कराची से बाहर कदम रखती हैं वो इन्हीं के तो पास जाती हैं। यहाँ तो देखें ना कितनी इस्टेब्लिशमेंट है। एक इस्टेब्लिशमेंट तो आम है, जर्नल की बात कर लेते हैं सारे। मज़हब भी तो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क में, फ़िक़्हा भी तो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क में, ज़ात भी तो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क के अंदर। इसी तरीके से गुरबत भी और अमीरी ये सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क के अंदर। मरने वाला भी झोंकियों था, मारने वाला भी झोंकियों था, मगर अमीर गरीब का फ़र्क है। हमारा ये कहना है कि ये कोई एक नाजिम जोकियों का मामला नहीं है। इतने कितने नाजिम जोकियों हैं जिनको इन लोगों ने मार के दफना दिया है। इतने कितने नाजिम जोकियों हैं जो इनके जुल्म का शिकार हो सकते हैं। और आपने सुना होगा अफजल की वीडियो जिसमें वो बोल रहा है कि इनके निजी जेल होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो फेडरलिज्म सिस्टम है, ये जो सरमाएदारी सिस्टम है, ये एक दिमक की तरह हमारे मुल्क को खा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस सिस्टम का खात्मा होना चाहिए। सर, सबसे बड़ी बदकिस्मती तो हमारे मुल्क में ये है कि आइन में और वाज़ेह प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि FIR कंप्लेनेंट का हक है। जब उसकी FIR भी कटवानी पड़ती है तो हमें 5-5, 6-6 घंटे शाहराहों पे धरने देने पड़ते हैं। हमें मुजाहिरों की कॉल देनी पड़ती है, सियासतदानों को बाहरना पड़ता है, वकला को बाहरना पड़ता है, फिर जाके एक FIR कटती है जो कि उसका बेसिक राइट है। तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि वडेरों सरदारों को फांसी के फंदे तक पहुँचाना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आपने देखा होगा 164 के बयान ने केस के अंदर एक नया ट्विस्ट डाल दिया है कि लोगों के अंदर मायूसी आ गई है। उस मायूसी को दूर करने के लिए हमने एक वाइड एंड क्लियर मैसेज दिया सबको, वहाँ पे वो पुरानी चीज़ें नहीं चलेंगी। ये सरदार अपने आप को तो बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमेशा ऐसा ही होता है कि गरीब का कोई नहीं होता। ये थोड़ा बहुत सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई है तभी, यानी सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाई है तभी कुछ न कुछ ये बात आगे बढ़ी, वरना ये कुछ दिन चलता है फिर स्लो हो जाती है बात। उसके बाद ये होता है कि वो गरीब फिर अकेला ही रह जाता है। जारी रहती, जारी रहती।